नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एमीन का तीसरा भाग समझेंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि एमीनों की रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, जिसके बाद हम डाइज़ोनियम लवण के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन परमाणुओं की विद्युत ऋणता में अंतर तथा नाइट्रोजन परमाणु पर असहसभाजित इलेक्ट्रॉन युगल की उपस्थिति में एमीन को सक्रिय बनाया जा सकता है। नाइट्रोजन परमाणुओं से जुड़ी हाइड्रोजन परमाणु की संख्या से भी एमीन की अभिक्रिया का पथ निर्धारित किया जाता है। इसीलिए प्राथमिक, द्वितीय एवं तृतीयक एमीनों की बहुत सी अभिक्रियाओं में भिन्नता होती है। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या-क्या होती हैं, जिसमें सबसे पहला है एमीनों का क्षारीय गुण। एमीन क्षारीय प्रवृत्ति के होने के कारण अम्लों से क्रिया करके लवण बनाते हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यदि दोस्तों लवण की क्रिया NaOH से कराएं तो पुनः एमीन प्राप्त हो जाता है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। एमीन लवण जल में विलेय होते हैं, किंतु ईथर जैसे कि कार्बनिक विलायकों में अविलेय होती है। ये अभिक्रिया जल में अविलेय और क्षारीय कार्बनिक यौगिक को एमीन से पृथक कराने के आधार पर होती है। दोस्तों, एमीन की खनिज अम्लों से अभिक्रिया द्वारा लवणों का बनना इसकी क्षारीय प्रकृति को दर्शाता है। एमीनों में एक असहसभाजित इलेक्ट्रॉन युगल उपस्थित होने के कारण यह लुईस क्षारक की भांति व्यवहार करता है। दोस्तों, जैसा कि आप उपरोक्त क्रिया में देख सकते हैं, Kb का मान जितना अधिक होता है अथवा pKb का मान जितना कम होता है, क्षारक उतना ही प्रबल होता है। दोस्तों, अमोनिया का pKb का मान 4.75 होता है। एलिफेटिक एमीन के pKb का मान 3 से 4.22 के मध्य में होता है, अथवा ये कुछ जलीय प्रावस्था में कुछ एमीनों के pKb के मान दर्शाए गए हैं। अगला है एल्केलिन या एल्कलीकरण। दोस्तों, H के स्थान पर एल्काइल समूह आना एल्कलीन कहलाता है। यह क्रिया एल्काइल हैलाइड के साथ की जाती है और इस क्रिया में 2 डिग्री तथा 3 डिग्री व चतुर्थ एमीन बनते हैं। अगला है एसिटिलीन या एसिटिलीकरण। दोस्तों, हाइड्रोजन के स्थान पर एसिटिल समूह आना एसिटिलीन कहलाता है। एसिटिलीन प्रायः एसिटिलीन क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड से ही किया जाता है, जैसा कि आप इस अभिक्रिया में देख सकते हैं। इस अभिक्रिया को NH2 अथवा NH समूह में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु का एसाइल समूह द्वारा प्रतिस्थापन से समझा जा सकता है। दोस्तों, एसिलीन अभिक्रिया से प्राप्त उत्पादों को एमाइड कहा जाता है। ये अभिक्रिया एमीन से अधिक प्रबल क्षारक जैसे कि पिरिडीन की उपस्थिति में कराई जाती है, जो अभिक्रिया में बने HCl को निकालकर साम्य को दाईं ओर विस्थापित कर देता है। अगला है कार्बिल एमीन अभिक्रिया या आइसोसाइनाइड परीक्षण। दोस्तों, जब 1 डिग्री एमीन की क्रिया क्लोरोफॉर्म तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा पोटाशियम हाइड्रोक्साइड से की जाती है तो दुर्गंध युक्त पदार्थ आइसोसाइनाइड बनते हैं, जो कि आप इस अभिक्रिया में देख सकते हैं। यह क्रिया द्वितीयक एवं तृतीयक एमीन नहीं दर्शाती है। दोस्तों, इस अभिक्रिया को हम कार्बिल एमीन अभिक्रिया अथवा आइसोसाइनाइड परीक्षण भी कहते हैं।
ये क्रिया प्राथमिक एमिनो के परीक्षण के लिए प्रयुक्त होती है। अगला है नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया। दोस्तों, प्राथमिक एलिफेटिक एमीन नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया द्वारा एलिफेटिक डाइज़ोनियम लवण बनाते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो अस्थायी होने के कारण नाइट्रोजन निर्मुक्त करती है और अल्कोहल बनाती है। दोस्तों, एरोमेटिक एमीन नाइट्रस अम्ल से कम ताप पर अभिक्रिया कर डाइज़ोनियम लवण बनाते हैं। यह एक महत्वपूर्ण वर्ग होता है जिसका उपयोग एरोमेटिक यौगिकों के संश्लेषण के लिए किया जाता है। अगला है एराइल सल्फोनिक क्लोराइड से अभिक्रिया, जिसे हम हाइजेनबर्ग अभिक्रामक क्रिया भी कहते हैं। दोस्तों, बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड, जिसे हम हाइजेनबर्ग अभिक्रामक कहते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक एमीन की पहचान में काम आता है। बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड और प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया से एन एथिल बेंजीन सल्फोनिक एमाइड प्राप्त होते हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्राथमिक एमीन की हाइजेनबर्ग अभिक्रामक से क्रिया करने पर बना पदार्थ सोडियम हाइड्रोक्साइड में विलय हो जाता है। दोस्तों, द्वितीयक एमीन की अभिक्रिया से एन डाइएथाइल बेंजीन सल्फोनेमाइड बनता है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। 2 डिग्री एमीन की हाइजेनबर्ग अभिक्रामक से क्रिया करने पर बना पदार्थ सोडियम हाइड्रोक्साइड में अविलय होता है। दोस्तों, क्योंकि 3 डिग्री एमीन में सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु नहीं होता है, अतः ये अभिक्रामक से क्रिया नहीं करते हैं। अगला है इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन। दोस्तों, NH2 समूह के संदर्भ से ऑर्थो तथा पैरा स्थानों पर अधिक इलेक्ट्रॉन घनत्व के केंद्र बन जाते हैं, अतः NH2 समूह ऑर्थो तथा पैरा निर्देशक एवं शक्तिशाली सक्रियक समूह होता है। चलिए अब एक एक करके इसकी अभिक्रिया के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें पहला है ब्रोमीन। एल्कीन कक्ष ताप पर ब्रोमीन जल से अभिक्रिया करके 2, 4, 6 ट्राइब्रोमो एनिलीन का अक्षेष देता है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। दूसरा है नाइट्रोकरण। एनिलीन से सीधे नाइट्रोकरण से नाइट्रो व्युत्पन्नों के अतिरिक्त अन्य कोलतारीय ऑक्सीकरण उत्पाद भी बनते हैं। दोस्तों, एसिटिलीन अभिक्रिया द्वारा NH2 समूह का परीक्षण करके नाइट्रोजन अभिक्रिया को नियंत्रित किया जा सकता है और पैरा नाइट्रो व्युत्पन्न को मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त किया जा सकता है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगला है सल्फोनेशन। एनिलीन सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया द्वारा एनिलीनम हाइड्रोजन सल्फेट बनाते हैं, जो सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 453 से 473 केल्विन तक गर्म करने पर पैरा एमिनोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल, जिसे सल्फेनिक अम्ल भी कहा जाता है, वो मुख्य उत्पाद के रूप में बनता है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों, एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ लवण बनाने के कारण एनिलीन फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि डाइज़ोनियम लवण क्या होते हैं। दोस्तों, N2 धनात्मक समूह को डाइज़ोनियम समूह कहा जाता है। डाइज़ोनियम लवणों का सामान्य सूत्र R N2 धनात्मक X ऋणात्मक होता है, जहाँ पर R एराइल समूह होता है और X क्लोरीन, ब्रोमीन, हाइड्रोजन सल्फेट आदि में से कोई भी हो सकता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने एमीन की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में देखा, जिसके बाद हमने डाइज़ोनियम लवणों के बारे में जाना। दोस्तों, अगली वीडियो में हम डाइज़ोनियम लवण की
विचरण विधियों के बारे में पढ़ेंगे, जिसके बाद हम ये भी देखेंगे कि डाइज़ोनियम लवण की रासायनिक अभिक्रियाएं क्या क्या होती हैं। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो समझ आया होगा। तब तक आप अपनी पाठ्य पुस्तक से इन सारे विषयों को दोहराने की कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद।